हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग जैसे डीआरडीओ, सीआईएसएफ, नाडा, बीआरओ, इस तरह के तमाम जो फरवरी तक आपको अपडेटेड मिलेगा। और ये हर एक एग्जाम में जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए स्पेशल है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। अब आपसे कुछ भी नहीं बोलेंगे और आते हैं अपना टॉपिक की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। सबसे पहले आपको समझने का प्रयास करना है कि डीआरडीओ होता क्या भैया। डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है आपका डीआरडीओ का ऑर्गेनाइजेशन। ये होता है आपका दोस्त डीआरडीओ का फुल फॉर्म। और बोल रहे कि वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर ए जी सतीश रेड्डी। अब थोड़ा सा डीआरडीओ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है भैया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना हुआ था 1958 में। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और इसका पूछ देगा आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यहाँ पे और ऑप्शन को अगर हम देखने का प्रयास करें तो के सिवन जो हैं सो ये हैं आपका इसरो के अध्यक्ष, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जिस इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था इसरो का स्थापना। 1969 में हुआ था इसरो का स्थापना। और यहाँ पे आपको पूछ देगा भैया कि नवीन अग्रवाल कौन है। तो नवीन अग्रवाल है भैया अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल नाडा की। किसके? नाडा के। NADA नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इसकी स्थापना का बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना हुई है। किसका? तो नाडा का। अब नेक्स्ट है भैया ग्रेग बार्कले। तो ग्रेग बार्कले के बारे में आप जान लीजिए कि ये अध्यक्ष हैं। ये अध्यक्ष हैं किसके? ये अध्यक्ष हैं आपका आईसीसी के। किसके अध्यक्ष हैं? आईसीसी के। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आपको पूछ देगा कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था। तो आईसीसी का स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में। और यहीं से आपको और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? दुबई में, यूएई में है। कहाँ पे दोस्त? दुबई में, यूएई के अंदर में है। दुबई यूएई के अंदर में है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारियां याद रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन हैं। तो अभी वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं ऑप्शन नंबर ए सुबोध कुमार जायसवाल। सीआईएसएफ को फुल फॉर्म का बात करें तो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्त सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी स्थापना हुआ है 10 मार्च 1969 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। और इसका जो मोटो है मेरे दोस्त, इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। ठीक है, तो आपको इतना जानकारी इससे याद रखना है। इसमें आपको और भी बातें आज जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं। इसमें और आप क्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिए दिया वो मनोज मुकुंद नरानवे। और यहाँ पे दिया करमवीर सिंह। तो ये इन नेवी के चीफ हैं। कौन? नेवी के चीफ हैं आपका करमवीर सिंह। और मनोज मुकुंद जो नरानवे है, ये मनोज मुकुंद नरानवे हैं इंडियन आर्मी के चीफ। किसके? इंडियन आर्मी के चीफ हैं। इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरानवे। ये राजीव चौधरी हमको पता नहीं है, इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा नहीं है। तो आप इसको देख लेंगे कौन है राजीव चौधरी। बाकी बात आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? वर्तमान में नाडा के अध्यक्ष कौन हैं। अभी आपको इससे पहले बता दिए थे कि नाडा का फुल फॉर्म होता है भैया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये भारत के अंदर खेलों में जो आपका
कुछ गलत काम करते हैं या फिर इसके भारत देश के अंतर्गत में जितने भी खेल होते हैं उसका अगर आप उल्लंघन कीजिएगा तो आपको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के तहत आपको निलंबित कर दिया जाएगा, मतलब आपको खेलने से मना कर दिया जाएगा। तो वर्तमान में पूछ रहा है कि नाडा के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको इसी तरह का हम वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। तो देखिए वर्तमान में नाडा के अध्यक्ष कौन है, तो नवीन अग्रवाल हैं। अब आपको बात करेगा दोस्त कि सौरभ गांगुली जी कौन है, तो सौरभ गांगुली आपका BCCI के अध्यक्ष हैं। कौन है, BCCI के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे आपको बोल देगा जय शाह, तो जय शाह के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये अमित शाह का बेटा हैं और ये BCCI के सचिव हैं। BCCI के क्या हैं दोस्त, ये हैं सचिव, ठीक है। और यहीं पे आपको पूछ देगा कि ग्रेग बार्कले कौन है, तो ग्रेग बार्कले के बारे में आपको दोस्त ध्यान रखना है कि ग्रेग बार्कले जो है सो वो, एक सेकेंड इसके बारे में हमको डॉट लग रहा है। ग्रेग बार्कले मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है तो इसके बारे में आप चेक कर लीजिएगा। तो नवीन अग्रवाल आपको याद रखना कि नाडा के अध्यक्ष हैं। सौरभ गांगुली आपका BCCI के अध्यक्ष हैं और आपका BCCI के सचिव कौन है भैया, तो जय शाह हैं। अब थोड़ा सा नाडा के बारे में जान लेते हैं। नाडा के बारे में हो गया, अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि वर्तमान में देश के महान्यायवादी कौन हैं। महान्यायवादी का मतलब होता है भैया अटॉर्नी जनरल, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो वर्तमान में भारत देश के महान्यायवादी कौन हैं, तो अभी वर्तमान में भारत देश के महान्यायवादी हैं KK वेणुगोपाल। कौन है दोस्त, KK वेणुगोपाल। अब देखिए यहाँ पे आपको अभी आ गया गिरीश चंद्र मुर्मू, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को आपको ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में हमारे CAG हैं। और पिनाकी चंद्र घोष को आपको याद रखना है, ये अभी के हमारे लोकपाल हैं। अभी के लोकपाल वर्तमान में हमारे कौन है भैया, तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। और शरद अरविंद बोबड़े को अभी याद रखना आपको कि सुप्रीम कोर्ट के क्या है भैया, सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, चीफ जज हैं, चीफ जज, ठीक है, JUDG। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज कौन है, शरद अरविंद बोबड़े हैं। पिनाकी चंद्र घोष अभी वर्तमान में हमारे लोकपाल हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हमारे CAG हैं और KK वेणुगोपाल देश के महान न्यायवादी हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ से आप मार देंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है भैया राष्ट्रपति। और आपको पूछ देगा कि इसका चर्चा, महान्यायवादी का चर्चा कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में, मतलब आर्टिकल 76-76 में महान्यायवादी की चर्चा है। और ये जो KK वेणुगोपाल महान्यायवादी बने हैं, ये कैवें नंबर के महान्यायवादी हैं, तो ये 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि वर्तमान में BRO के महानिदेशक कौन है। इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसका फ्री में PDF ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में BRO के महानिदेशक कौन है। BRO के बारे में आपको थोड़ा सा इतना जानकारी होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी रोड बनते हैं कहाँ पे, बॉर्डर पे, जैसे कश्मीर वगैरह में या फिर आपका लद्दाख वगैरह में जो रोड बनते हैं, वहाँ पे जो रोड बनाने का काम करती है वो BRO करती है और ये सेना का ही एक अंग होता है। इसके बारे में आपको जानकारी रखना है। तो वर्तमान में BRO के महानिदेशक कौन हैं, तो वर्तमान में BRO के महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। कौन है दोस्त, राजीव चौधरी। अब यहीं से देखिए ऑप्शन नंबर बी में अभी आपको बताएं कि G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। और आपको यहाँ पे याद रखना है RKS भदौरिया के बारे में, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं RKS भदौरिया। और K शिवन के बारे में आपको याद रखना है कि ये इसरो के अध्यक्ष हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है, ठीक है। अब देखो BRO के बारे में आपको जानकारी मिला कि इसके महानिदेशक हैं राजीव चौधरी। अब इस तीनों ऑप्शन को मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको बारे में देखते हैं।
BRO के बारे में आपको पूछ देगा कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो BRO का जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी जो स्थापना हुआ था वो 7 मई 1960 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको पूछ देगा, तो आपको हेडक्वार्टर बताना है इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है। ठीक है, देखिए वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन हैं। तो अभी ये भी आपको बताए थे कि ICC के अध्यक्ष अभी हमारे ग्रेग बार्कले हैं। आपको ऑप्शन से सारा ऑप्शन क्लियर कर देते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको लगभग आपको 25-26 करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक ही ऑप्शन 2-3 बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। कौन है दोस्त, ग्रेग बार्कले हैं। और अभी और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो बोल रहा है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसा अभी हम आपको बता दें कि ये BCCI के क्या है भैया, सचिव हैं। कौन है सचिव इसके, आपका जैसा अमित शाह। आपको पता होना चाहिए कि ये अभी हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, मतलब कि गृह मंत्रालय हैं, कौन, अमित शाह। और आगे है आपका सौरभ गांगुली, ये हैं BCCI के अध्यक्ष। ये BCCI के क्या है भैया, अध्यक्ष हैं, कौन, सौरभ गांगुली। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 याद हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ICC के बारे में आपको बताएं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था और इसका मुख्यालय UAE दुबई में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो UAE दुबई में है। और इसके CEO में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में, और आपको इसका अध्यक्ष में गड़बड़ाना नहीं है, अध्यक्ष इसके हैं भैया ग्रेग बार्कले और इसके CEO हैं मन्नू साहनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। वर्तमान में भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं। लोकपाल के आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल 2019 में गठित हुआ था भारत में पहली बार। तो वर्तमान में भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं। तो प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल हैं। और के वेणुगोपाल के बारे में आपको बता दें कि अभी ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। ये अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हैं, कौन क्या है, महान्यायवादी हैं, कौन, के वेणुगोपाल। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में हमारे CAG हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में आपको और भी जानकारी रखना चाहिए। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू। और मनोज सिन्हा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मतलब वहाँ के उप मुख्यमंत्री नहीं, वहाँ के आप कह सकते हो केंद्र शासित प्रदेश को चलाने वाला कौन होता है। सो वहाँ जम्मू कश्मीर का भी कौन है, तो वो है आपका मनोज सिन्हा। ठीक है, अब आपको देखते हैं पिनाकी चंद्र घोष, आपको पता चल गया कि अभी वर्तमान में हमारे लोकपाल हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि पिनाकी चंद्र घोष, आपको पता चल गया लोकपाल की गठन हुआ था भैया 19 मार्च 2019 में। और लोकपाल की जो नियुक्ति करती है, लोकपाल का जो नियुक्ति करता है, जैसे अभी आपको पिनाकी चंद्र घोष का जो नियुक्ति हुआ होगा वो, एक सेकंड कहाँ आ गया भैया, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे जो नियुक्ति हुआ है, नियुक्ति किसका नियुक्ति भैया, तो पिनाकी चंद्र घोष का, वो राष्ट्रपति के द्वारा हुआ है। और सबसे पहले आपको बोलेगा कि सबसे पहले लोकपाल कहाँ पे लागू हुआ था। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में लोकपाल पहली बार लागू हुआ था, वो लागू हुआ था भैया स्वीडन में। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 7 को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। अभी वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है दोस्त, तो अभी हमारे वेंकैया नायडू हैं। इसके बारे में बोलेगा कि कैवें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो ये हैं आपका 13वें नंबर के राष्ट्रपति। इसी से आपको थोड़ा सा लिंक कर लेना है कि 14वें नंबर के अभी राष्ट्रपति हमारे देश में कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। कौन है दोस्त, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। और इसी से आपको और एक क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारे देश के 15वें नंबर के PM कौन है। 15वें नंबर के PM कौन है, तो 15वें नंबर के PM हमारे देश में अभी वर्तमान में जो हैं वो हैं आपका नरेंद्र मोदी।
कौन है, नरेंद्र मोदी। तो आपको इतना चीज़ें याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रामनाथ कोविंद। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये 14वें नंबर के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या याद रखना है कि ये आपका 15वें नंबर के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। और ओम बिरला के बारे में याद रखना है, ये लोकसभा के क्या हैं भैया, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अभी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है भैया, तो ये हैं ओम बिरला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इसके बारे में आपको देखो, उपराष्ट्रपति का चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 63 में किया गया है और ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति की चर्चा कहाँ किया गया भैया, तो आर्टिकल 63 में किया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्त कि वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन हैं, तो अभी वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। कौन है दोस्त, जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा इसका फुल फॉर्म होता है। और ये है आपका, और ये जो बने हैं वो 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के। आपको पूछेगा कि बीजेपी का गठन कब हुआ था, तो आप आसानी से बोल दोगे कि बीजेपी पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। और किसने किया था इसका गठन, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। किसने किया था भैया, अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपको याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी इसका गठन किया था। अब अमित शाह के बारे में आपको याद रखना है, ये हमारे अभी वर्तमान में क्या है भैया, होम मिनिस्टर हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में आपको याद रखना है कि ये अभी वर्तमान में क्या है भैया, प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या है भैया, प्राइम मिनिस्टर हैं। और आपको राजनाथ सिंह के बारे में याद रखना है कि ये अभी हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। क्या है भैया, रक्षा मंत्री मतलब डिफेंस मिनिस्टर। क्या है भैया, ये डिफेंस मिनिस्टर अभी वर्तमान में हमारे देश के कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा बीजेपी का इतिहास के बारे में। तो बीजेपी का जो गठन किया था, बीजेपी पार्टी का जो गठन किया था भैया, वो गठन किए थे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और 6 अप्रैल 1980 को इसका इस्टेब्लिश हुआ, इस पार्टी को, ये भी याद रखना है। और इसका जो हेड क्वार्टर है मेरे दोस्त, वो हेड क्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग के पास क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन है। ये अभी हाल ही में नई बनी है, तो वो हैं सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा अभी भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब और ऑप्शन के बारे में इसका, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अब और ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पीयूष गोयल अभी हमारे देश में क्या है भैया, तो रेल मंत्री अभी हमारे देश के अंदर में किसके हाथ में है, तो रेल मंत्री अभी पीयूष गोयल के हाथ में। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग अरुण कुमार। तो अरुण कुमार के बारे में मेरा दिमाग से स्केप कर रहा है कि ये कौन है। तो आगे आपको ध्यान रखना कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि अरुण कुमार कौन है। अब जॉन मथाई के बारे में अभी आपको याद रखना है। जॉन मथाई जो हैं, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के मतलब स्वतंत्र जब हमारा देश हुआ उसके बाद से स्वतंत्र भारत के ये प्रथम, क्या भैया, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे भैया, तो जॉन मथाई थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसका स्थापना। देखो भारत में सबसे पहले ट्रेन चला था भैया 16 अप्रैल 1853 को। और ये डलहौजी 1848 से 1856, और ये डलहौजी के कार्यकाल में चला था भैया, डलहौजी के कार्यकाल में। आपको बोलेगा कि डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1848 से 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और इसी के जस्ट बाद 1857 में एक महान क्रांति हो गया। ये भी आपको याद रखना। जिसमें और पूछ देगा कि उस समय कौन था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब हमारे देश में 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है भैया, तो दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा अभी वर्तमान में SBI के अध्यक्ष हैं।
और आगे मैं आपको ये सब अभी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ये आपको हम छोड़ देते हैं कि अभी वर्तमान में अश्वानी भाटिया कौन है हमारे देश के, पीएस रानीपसे कौन है और शक्तिकांत दास कौन है अभी हमारे देश के, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का बारे में, थोड़ा सा एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 के हुआ था। इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था भैया वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र। स्पेलिंग शायद मेरा ठीक ही होना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका पुराना नाम, इसका जो ओल्ड नेम था इसका भैया पुराना नाम क्या था, आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका पुराना नाम जो था भैया वो पुराना नाम क्या था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। और इसका जो टैगलाइन है, इसका जो टैगलाइन है वो भी आपसे पूछ सकता है कि एसबीआई का जो भैया टैगलाइन है वो टैगलाइन बताइए। तो इसका टैगलाइन है मेरे दोस्त, द बैंकर टू एवरी इंडियन। द बैंकर टू एवरी इंडियन इसका क्या है, टैगलाइन है। तो इस तरह से आप देख लिए कि वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं और इतनी सारी जानकारियां इसके बारे में जान गए। अभी तक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको बेहतर से बेहतर करंट अफेयर प्रोवाइड करवाएं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि वर्तमान में सेना उप प्रमुख कौन है। सेना प्रमुख अभी आपको पता होना चाहिए कि सेना प्रमुख अभी हमारे देश में कौन है, तो मनोज मुकुंद नरानवे। कौन है भैया, मनोज मुकुंद नरानवे अभी हमारे देश के प्रमुख हैं, सेना प्रमुख। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि सेना उप प्रमुख कौन है, तो सेना अभी उप प्रमुख हमारे देश के हैं चंडी प्रसाद मोहंती। चंडी प्रसाद मोहंती क्या है भैया, अभी सेना उप प्रमुख हैं। और यहाँ पे देखते हैं मनोज मुकुंद नरानवे। मनोज मुकुंद नरानवे अभी क्या है भैया, ये अभी हैं सेना प्रमुख। ये हैं सेना प्रमुख, ये बात में आपको समझना है, ये हैं हमारे देश के अभी सेना प्रमुख कौन, मनोज मुकुंद नरानवे। और RKS भदौरिया ये हैं हमारे अभी एयर चीफ हैं। क्या भैया, एयर चीफ, मतलब कि ये वायुसेना के चीफ हैं, मतलब अध्यक्ष हैं। और उसके बाद है आपका भैया करमवीर सिंह, और ये इंडियन नेवी के चीफ हैं। नेवी चीफ अभी हमारे देश में कौन है भैया, नेवी चीफ अभी हमारे देश में कौन है, तो वो हैं करमवीर सिंह। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है भैया, ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष बोल रहा है इसरो का कौन है, तो इसरो के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भैया, इंडियन स्पेस, ये आपका एग्जाम में आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। ये आपका होता है इसरो के अध्यक्ष, और इसरो का फुल फॉर्म। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन अभी वर्तमान में इसरो के क्या है भैया, अध्यक्ष हैं। अब आपको आगे याद रखना है ये जी सतीश रेड्डी के बारे में। ये अभी वर्तमान में DRDO के चीफ हैं। कौन, जी सतीश रेड्डी। DRDO के अभी अध्यक्ष हैं कौन भैया, जी सतीश रेड्डी। DRDO का स्थापना कब हुआ था भैया, तो DRDO का स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, अब आपको याद रखना आगे ये मनु साहनी कौन है, तो ये CEO हैं। मनु साहनी अभी क्या है भैया, CEO हैं किसके, ICC के CEO हैं। ICC का आपको पूछ देगा फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल होता है। ICC का स्थापना कब हुआ था भैया, तो इसका स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में। तो इतना जानकारी आपको याद रखना है। मनु साहनी कौन है, तो CEO हैं ICC के, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के। और इसका इंडियन क्रिकेट काउंसिल का स्थापना कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखना आपको ग्रेग बार्कले के बारे में। ये जो हैं भैया ये अध्यक्ष हैं। ये क्या हैं भैया, ये आपका अध्यक्ष हैं किसके, ICC के ये अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मनु साहनी आपका CEO हैं और ग्रेग बार्कले क्या भैया, अध्यक्ष हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। अब इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। और इसका जो भैया हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर आपका बेंगलोर है। और इसका स्थापना करने का श्रेय जाता है, जो इसका स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। क्या किया गया था, किसके द्वारा भैया, तो विक्रम साराभाई के द्वारा इसका गठन किया गया था। बेंगलुरु ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, तो ये भी आप याद रखेंगे
कर्नाटक में पड़ता है बेंगलोर, ये कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्तमान में जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान में जेडीयू के अध्यक्ष हैं भैया आरसीपी सिंह। आरसीपी का मतलब हो जाएगा भैया रामचंद्र प्रसाद। क्या होगा भैया मेरे, रामचंद्र प्रसाद होगा आरसीपी का फुल फॉर्म। आरसीपी का किसका फुल फॉर्म होगा भैया, आरसीपी का फुल फॉर्म होगा। अब आपको पूछेगा जेडीयू कहाँ की पार्टी है भैया, तो जेडीयू ये बिहार की पार्टी है। कहाँ की पार्टी है भैया, ये बिहार की पार्टी है। अब आपको पूछ देगा कि नीतीश कुमार कौन है, तो नीतीश कुमार अभी बिहार के क्या भैया, बिहार के BIHAR बिहार के अभी वर्तमान में सीएम है हमारा है नीतीश कुमार। और तेजस्वी यादव कौन है भैया, ये भी बिहार से बिलोंग करते हैं। तेजस्वी यादव ये लालू यादव के बेटा हैं। और लालू यादव आपको पता होना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये अभी जेल में है। तो ये उतना ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपका है नीतीश कुमार और आपका इम्पोर्टेंट है आरसीपी सिंह। तो अभी आपको नीतीश कुमार के बारे में इतना जानना है कि ये बिहार के क्या है भैया, मुख्यमंत्री हैं। और अभी जेडीयू के अध्यक्ष कौन है भैया, तो आरसीपी सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाँ देखिए, इसका पूछ देगा इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, मतलब इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 30 अक्टूबर 2003 को। और आपको पूछ देगा कि इसका आप बताइए कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे दोस्त कि वर्तमान में भारत के CAG कौन हैं। अभी आपको बताएं ना CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में भारत के CAG हैं। और ये आपको बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर और ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इसके बारे में अभी आपको जानकारी रखना है। और आपको पूछ देगा कि जम्मू और कश्मीर का अभी वर्तमान में अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर है भैया मनोज सिन्हा। कौन है मेरे दोस्त, मनोज सिन्हा अभी वर्तमान में क्या है भैया, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब आगे आपको याद रखना है के वेणुगोपाल को अभी वर्तमान में ये क्या है भैया, महान्यायवादी। अभी वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी कौन है मेरे दोस्त, तो अभी वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। मनोज सिन्हा के बारे में आपको बता दें कि ये अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के क्या है भैया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और राधा कृष्ण माथुर के बारे में आपको याद रखना है कि ये लद्दाख, कहाँ के भैया, लद्दाख के क्या हैं, ये लद्दाख के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम L और T से डिनोट करें, आप समझ जाएंगे, मतलब वहाँ के गवर्नर हैं कौन, राधा कृष्ण माथुर। अब थोड़ा सा CAG के बारे में आपका हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वर्तमान में CRPF के महानिदेशक कौन है। ये कन्फर्म ये सब क्वेश्चन एग्जाम में टपक जाता है, तो आपको याद करना काफ़ी आवश्यक होता है। तो वर्तमान में CRPF के महानिदेशक, CRPF का फुल फॉर्म होता है भैया सेंट्रल रिजर्व, क्या होता है मेरे दोस्त, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स होता है CRPF का फुल फॉर्म। अभी वर्तमान में हमारे देश में CRPF के महानिदेशक कौन है, तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी अभी वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। अब राजनाथ सिंह कौन है भैया, तो राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में क्या है, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। रामनाथ कोविंद अभी हमारे देश के क्या है भैया, तो ये अभी हमारे देश के हैं राष्ट्रपति। कौन है मेरे दोस्त, राष्ट्रपति। और राजीव चौधरी के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अभी हमारे देश के क्या हैं। राजीव चौधरी के बारे में अभी हमारे देश में ये क्या है, किस पद पे ये हैं, इसके बारे में आपको भी डिटेल जानकारी देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन गलत हो गया,
पुलिस फोर्स होता है और इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को, ये भी याद रखना है। इसका जो भैया हमारे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 27 जुलाई 1939 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त वो है दिल्ली में, और इसका हेडक्वार्टर हो गया आपका दिल्ली में है। और इसका जो मोटो है वो मोटो है भैया सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा मोटो है किसका? CRPF का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में देखते हैं वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो अभी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। कौन है दोस्त? सौरभ गांगुली है। जय शाह इसका क्या है भैया? सचिव है। जय शाह जो है भैया अमित शाह का बेटा है, ये सचिव हैं किसका? ये सचिव हैं BCCI का। और अभी हमारे देश में किरण रिजिजू क्या है भैया? तो अभी ये हमारे देश में है खेल मंत्री। हमारे देश के अभी खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। अमित शाह अभी हमारे देश के कौन है भैया? तो ये हमारे देश के अभी हैं गृह मंत्री। अगर आपको वीडियो फास्ट हो सकता लग रहा होगा तो आप इसका स्पीड घटा लेंगे या फिर वीडियो का पॉज कर देखेंगे, और आपको याद करना है कन्फर्म। ये सब इतना हॉट टॉपिक है कि आपका दिमाग में हमेशा रहते ही रहना चाहिए, कभी भी हटना नहीं चाहिए आपका दिमाग से ये सारे टॉपिक। अब थोड़ा सा जानकारी लेते हैं BCCI के बारे में। BCCI का देखिए भैया फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट मतलब इसकी जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1928 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त वो है मुंबई में। और इसका जो कोच है, कोच मतलब पुरुष कोच, अभी हमारे देश के अंतर्गत जो क्रिकेट का पुरुष कोच है, क्रिकेट का पुरुष कोच, एक सेकेंड यहाँ पे लिखने में जो टाइम लगेगा हमको, क्रिकेट का अभी पुरुष कोच जो कह सकते हैं आप कौन है? तो क्रिकेट का पुरुष कोच जो अभी है हमारे देश में वो है भैया रवि शास्त्री। और क्रिकेट का ही महिला कोच के बारे में आपको बोल देगा कि महिला कोच अभी कौन है? महिला कोच। तो महिला कोच के बारे में आपको जानकारी रखना है कि महिला कोच हैं WV रमन। कौन है दोस्त? WV रमन। तो इतना जानकारी आपको इससे मिला। अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि भारतीय सॉफ्ट बॉल संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय सॉफ्ट बॉल संघ, ये आपको इतना याद रखना है, सॉफ्ट बॉल संघ के प्रथम अध्यक्ष मतलब कि फर्स्ट अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीतल नारंग। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट जहां आ गया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने भैया? नीतल नारंग बने। नारंगी से आप याद रखेंगे नारंग से याद रखेंगे नारंगी, तो उस तरह से आपका दिमाग में रहेगा। जय शाह के बारे में अभी आपको क्या बता दिए, ये सचिव हैं। ये इतना बार रिपीट हो जाएगा कि आपको यहीं पे सारा कुछ याद हो जाएगा, आपको वहाँ जाने का घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सचिव जो है भैया वो हैं इसके जय शाह अभी सचिव हैं किसके? BCCI के। ठीक है। अब सौरभ गांगुली क्या है भैया? अध्यक्ष हैं किसके? अध्यक्ष हैं किसके? BCCI के। अमित शाह कौन है भैया? तो ये भी वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है भैया? तो ज्ञानेंद्रो निगोबम। क्या भैया? ज्ञानेंद्रो निगोबम। ज्ञानेंद्रो को ज्ञाने को आप याद रखेंगे ज्ञान से याद रखेंगे। हॉकी इंडिया के जो अभी अध्यक्ष हैं उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो ज्ञान से याद रखेंगे आप ज्ञानेंद्रो निगोबाम। ठीक है। अब अभी आपको बता दें कि ये नीतल नारंग जो है सो इसके सॉफ्ट बॉल संघ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। सॉफ्ट बॉल सॉफ्ट बॉल फेडरेशन, इसको इंग्लिश में बोल लेंगे हम लोग फेडरेशन। तो सॉफ्ट बॉल फेडरेशन के अभी अध्यक्ष कौन है? तो नीतल नारंग है। सौरभ गांगुली आपको फिर से आ गया, ये BCCI के कौन है भैया? अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और जय शाह अभी क्या है? ये उसके सचिव हैं। इतना बार रिपीट हो जाएगा कि आपको यहीं पे सारा याद हो जाएगा। सचिव हैं किसके? BCCI के सचिव हैं कौन? जय शाह। अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। वर्तमान में NCC के महानिदेशक कौन हैं? NCC का फुल फॉर्म होता है भैया हमारे नेशनल कैडेट कोर। नेशनल NATIONAL नेशनल कैडेट कोर।
तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना हुआ था भैया हमारे 1948 ईस्वी में। और बोल रहा है कि इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके महानिदेशक हैं तरुण कुमार। कौन है भैया, तरुण कुमार। अभी आपको आज एक चीज़ और रखना है, ये जो बिपिन रावत हैं ये हमारे पूर्व रह चुके हैं सेना प्रमुख बिपिन रावत, और इसे भारत का प्रथम सीडीएस भी, एक सेकंड, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, भारत के प्रथम सीडीएस भी यही हैं। सीडीएस के फुल फॉर्म आपको पूछ देगा तो आपको बताना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है भैया हमारे किसका फुल फॉर्म, सीडीएस का फुल फॉर्म। मनोज मुकुंद नरवणे के बारे में, अभी ये हमारे देश के क्या है भैया, इंडियन आर्मी के चीफ हैं। इंडियन आर्मी के चीफ हैं कौन भैया, इंडियन आर्मी के अभी वर्तमान में चीफ कौन है मेरे दोस्त, तो मनोज मुकुंद नरवणे है। राजनाथ सिंह के बारे में याद रखना है कि ये अभी वर्तमान में है रक्षा मंत्री। ये क्या है, ये वर्तमान में है रक्षा मंत्री। अब जानते हैं थोड़ा सा एनसीसी के बारे में डिटेल और कुछ। इसका फुल फॉर्म होता है भैया नेशनल कैडेट कोर, और इसका जो आपका कह सकते हो इसका जो मोटो है, इसका जो टैगलाइन कह सकते हो आप, वो है एकता और अनुशासन। क्या, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसकी जो स्थापना हुआ था, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1948 ईस्वी को। और इसका जो भैया हमारे हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर इसका है कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय मेडिकल संघ के अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो अभी डॉक्टर जयलाल से आपको याद रखना है कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डॉक्टर लग गया और यहाँ पे मेडिकल है, मेडिकल में कौन बैठता है भैया, डॉक्टर ही बैठता है। तो याद रखना आपको डॉक्टर जयलाल जो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हर्षवर्धन सिंह के बारे में आपको याद रखना है कि ये अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हमारे देश के हैं। हमारे देश के भी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है भैया, हर्षवर्धन सिन्हा है। बिपिन रावत के बारे में आपको याद रखना, ये सीडीएस हैं, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भैया, तो बिपिन रावत हैं। राजनाथ सिंह के बारे में आपको याद रखना है, राजनाथ सिंह हमारे देश के प्रथम क्या है भैया, प्रथम नहीं, अभी वर्तमान में ये हमारे देश के कौन है, रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री अभी हमारे देश के कौन है, तो राजनाथ सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपको 21 पूरा टोटल हम करवा चुके हैं, टोटल 21 मतलब नियुक्तियों के बारे में। अभी और भी नियुक्तियां बाकी हैं, उसको भी हम करवाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, और ये पूरा समझ में आया तो आप अभी जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।